ऑल राइट, सो आज हम बात करेंगे कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखिए ये कहाँ से आया है। अगर आपके दो बॉडीज़ इलास्टिक कोलिजन होता है उनका, अगर इलास्टिक कोलिजन, तो इसको पढ़ना बहुत इजी होता है। यू कैन स्ट्रेट अवे, इट्स वेरी इजी टू स्टडी, इट्स वेरी इजी टू स्टडी। बट जब हम स्टडी करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन को आप जनरली पढ़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है इसकी पढ़ाई। इसलिए आपको इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब आपको इन इलास्टिक कोलिजन कैसे हुआ वो समझाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बढ़िया टूल आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ई से रिप्रेजेंट करा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन्स को पढ़ना चाहते हैं, सबसे अच्छा टूल जो आपके पास है पढ़ने के लिए वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक जनरल वे में इलास्टिक कोलिजन को पढ़ा जा सकता है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन को जनरल वे में नहीं पढ़ सकते आप, उसको बहुत ही कैरेक्टराइज करना पड़ता है आपको, और कैरेक्टराइजेशन के लिए आपको मदद लेनी पड़ती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी inelastic collisions, you have to characterize the inelastic collision, and then when you characterize, you have to seek help of a physical quantity called as coefficient of restitution to be able to study inelastic collisions. So coefficient of restitution कैसे पढ़ते हैं आप, मान लीजिए आपकी दो मासेस हैं, ये मास m1 है, ये मास m2 है, और दिस इज़ द, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन से पहले इतनी है इन दोनों की, और आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटीज़ आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। तो आफ्टर द कोलिजन, सो दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर द कोलिजन। पहली बात देखिए, जब ये कोलाइड करने से पहले इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालेंगे अगर आप, तो दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल बी u1 माइनस u2, और अगर आफ्टर द कोलिजन निकालेंगे दैट इज़ v2 माइनस v1। जो रेशियो होती है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, या ये सेपरेशन हो रही है इनकी, डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, इस क्वांटिटी को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। एक बात का ख्याल रखें, जो हम कोलिजन पढ़ रहे हैं वो एक सेंट्रल कोलिजन है, सेंट्रल कोलिजन। सेंट्रल कोलिजन क्या होता है कि जो सेंटर है इस बॉडी का और इस बॉडी का, ये कोइंसाइड करते हैं जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, राइट, ऐसे ये कोलाइड करते हैं। कई बार ओब्लिक कोलिजन होता है, और ओब्लिक कोलिजन में सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, ये बॉडी ऐसे जा रही है और ये बॉडी ऐसे जा रही है, इनके सेंटर्स कोलाइड नहीं करे। तो देखिए इन इलास्टिक कोलिजन को आपको कैरेक्टराइज करना पड़ता है कि ये सेंट्रल कोलिजन है, सेंट्रल, ओके, सेंट्रल कोलिजन है। एक कैरेक्टराइजेशन हो गई। दूसरी कैरेक्टराइजेशन क्या हुई कि मान लीजिए जो v2 माइनस v1 की भी जो वैल्यू है और u1 माइनस u2 दोनों इक्वल आ जाएं, तो e इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। तो आपका ये होता है इलास्टिक कोलिजन। और उसी तरह से अगर आपका रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ज़ीरो हो जाए, मतलब दोनों बॉडीज़ दोनों चिपक जाएं, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं, ये मान लीजिए स्टिक हो गई, दिस इज़ आफ्टर द कोलिजन। इस सिचुएशन में तो दोनों अब चिपक गई, तो इनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो e जो है आपका, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं 100% इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो आप जब भी इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करें
तो ख्याल रहे कि आपको बताना पड़ेगा कि सेंट्रल कोलिजन क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी उन दोनों के बीच में बिफोर द कोलिजन, और आफ्टर द कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी। तो इलास्टिक कोलिजन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कोई रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना पड़ता कि सेंट्रल कोलिजन है कि नहीं है। वहाँ पे आप स्ट्रेट अवे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं और स्टडी कर लेते हैं। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के केस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ये भी पता लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको इनकी रेशियो भी निकालनी पड़ती है। रेशियो निकालने के बाद अलग अलग केस निकालने पड़ते हैं कि 100% इलास्टिक कोलिजन है तो E इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर 100% इन इलास्टिक कोलिजन है तो E इज इक्वल टू 0 होगा। याद रखिए कि E की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और वो 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं E इज लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये सिचुएशन इज 100% इन इलास्टिक। दोनों बॉडी चिपक जाती हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाता है, इसलिए दिस रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज V रिलेटिव आफ्टर कोलिजन, राइट। मैं लिख सकता हूँ इसको आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में समझ में आया। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली एक टूल है, एक औजार है कैरेक्टराइज करने के लिए इन इलास्टिक कोलिजन को। अगर कोई आपको एक E की वैल्यू दे दे, E की वैल्यू, तो इससे आप उस इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू नहीं मालूम है, मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटीज़ नहीं मालूम है, तो आप इन इलास्टिक कोलिजन्स को स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन इलास्टिक कोलिजन्स को कैरेक्टराइज करना पड़ता है कि उसमें हुआ क्या, तब जाके आप इन इलास्टिक कोलिजन को पढ़ सकते हैं। अनलाइक इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड रहते हैं और डायरेक्टली आप उसे पढ़ पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। मेरे चैनल पे करीब 1700 वीडियोज़ हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए। बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं नीट और जेई और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के तरफ हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल से आते हैं। तो मेरे चैनल को बहुत ध्यान से देखिए, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स, और आपको दिख जाएगा कि किस क्वालिटी और किस लेवल की हम पढ़ाई कराते हैं। और अगर आप करियर में वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।